है तो बदायूं में 30,000 के लगभग ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार अपना वोट करेंगे। इसी को लेकर के आज हम युवाओं के बीच हैं, युवाओं से भी जानेंगे कि किस तरह बड़ी पहुंच है तो उनके कहने पर हमें जॉब्स मिल गई, तो वो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले प्रॉब्लम का सॉल्व करे। हम इसीलिए नेता चुनते हैं कि हमें कोई परेशानी ना हो, और हमें कोई परेशानी है तो हम उसके पास मतलब एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। जो रिजर्वेशन है उसको खत्म करना चाहिए। मतलब हम लोग पैसे भी ज्यादा देते हैं फॉर्म भरने के लिए, और हम लोग को मेहनत भी ज्यादा। जो हमारे लिए रोज़गार दे सकता है और जो मतलब सरकार को सही चला सकता है, समाज को देख हर स्थानीय जगह पे कोई ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो हमारे सुख-दुख में हमारा साथ दे, ठीक है? और जो हमारे राज्य के बारे में, जो हमारी सरकार में, समाज के बारे में, सबके हित के बारे में मतलब सोचे विचार करे और मतलब एक-दूसरे के हित के बारे में जाने, ठीक है? और यही कि ये छात्र अभी हमारे साथ थे और कुछ छात्राएं भी हैं इस विद्यालय की हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं कि वो उनके मन में क्या है। जब चुनाव आता है तो उनकी महिलाओं की भी एक अपनी सोच। उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव का पहला चरण कल समाप्त हो गया और दूसरे चरण के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में अगर मतदाताओं की बात की जाए तो युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। अगर बदायूं की बात की जाए तो बदायूं में 30,000 के लगभग ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार अपना वोट करेंगे। इसी को लेकर के आज हम युवाओं के बीच हैं, युवाओं से भी जानेंगे कि किस तरह कि हम हमारी सोच है मतदान को लेकर के, कि जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जो चुनाव को लेकर के और मतदान के लेकर के जागरूक नहीं दिख रही है, तो उनकी सोच क्या है, किन चीजों को लेकर के हम मतदान करेंगे। चूंकि हमारा बदायूं जनपद 7 मई को यहाँ मतदान होना है, तो उसको लेकर के युवाओं की सोच क्या है। क्या लगता है कि बदायूं में आप 7 मई को मतदान करने जाएंगे, पहली बार वोटर हैं क्या? यस सर, मैं पहली बार वोटर अच्छा, हूँ। क्या सोच रहेगी जब हम मतदान करने जाएंगे तो? क्या सोच होगी हमारी, पहली बार आप मतदाता हो? हाँ सर। अच्छा, क्या सोच है, किस चीज को, कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर के हम वोट करेंगे? हाँ। सर सोच ये हाँ। रहेगी जैसे कि हम अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करेंगे हम्म। और जो हमारे लिए रोज़गार दे सकता है और जो मतलब सरकार को सही चला सकता है, समाज को देख सकता है। अच्छा, ऐसे अपने पास पड़ोस में और भी युवा होंगे, हाँ, उनके लिए आपको जागरूक भी करना है कि बिल्कुल, बिल्कुल। 100% मतदान किया जाए। जिनका वोट नहीं बना है वो तो अब बन नहीं सकता है ना, जिनका बन गया है उन्हें जागरूक करेंगे कि अपना मतदाता में अवश्य से मतलब वोट डालें और अच्छी पार्टी को जिताएँ, जो आपके फ़ायदेमंद हो और आपको लाभ पहुँचा सके, अच्छी योजनाएँ आप तक पहुँच सकें। जी बिल्कुल। क्या सोच है कि जब हम मतदान करने जाएंगे तो एक मन में एक मुद्दा आएगा कि हम ये सोच करके मतदान करें जो कि देश हित में हो। क्या कहेंगे? सर, मतदान हमारे लिए तो क्या कहेंगे जब हम मतदान करने जाएंगे तो हमारी सोच क्या होगी? मेरी सोच ये होगी कि जो हमारे देश हित में जो अच्छा काम करेगा हम उसके लिए वोट डालेंगे। हमारा कोई निजी हित है तो उसको हमें बाद में रखना चाहिए। जो हमारे देश के लिए, जो देश के लिए लाभकारी होगा, देश के लिए लाभदायक होगा, देश के लिए अच्छा होगा, उसको नेता चुनना चाहिए। क्या सोच है आपकी, क्या सोच है कि जब हम पहली बार मतदान करेंगे तो क्या? जी, जब मेरी पहली बार मतदान करने की सोच ये होगी कि अच्छा कैंडिडेट अपना वोट कैंडिडेट दे। आप बहुत देर से खड़े हो, शांत खड़े हो, क्या जी सर। लगता है कि हम देश का महापर्व है मतदान। सर, मैंने इस बार पहली बार वोटिंग करूँगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो हमारी जो सरकार है, जो वो अच्छी तरीके से जो भी चल रही है, ठीक है? और जो हमारी स्थानीय सरकार, स्थानीय जगह पे कोई ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए, जो हमारे सुख-दुख में हमारा साथ दे, ठीक है? और जो हमारे राज्य के बारे में, जो हमारी सरकार में, समाज के बारे में, सबके हित के बारे में मतलब सोचे विचार करे और मतलब एक-दूसरे के हित के बारे में जाने, ठीक है? और यही क्या सोच रहेगी कि हम जब पहली बार मतदान करने जाएंगे तो मुद्दे हमारे क्या होंगे, दिमाग में क्या चल रहा होगा कि हम कैसी सरकार बनाएं। यही सर कि मतलब जो हमारी शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देगा और पढ़ाई-लिखाई में, और मतलब जो कैंडिडेट अच्छा होगा उसे वोट देंगे। अच्छा, ये कोई युवाओं की जो सोच रहती है, हम युवा हैं कि आने वाले समय में हम ऐसी सरकार बनाएंगे, ऐसे कैंडिडेट को यहाँ जिताएंगे जो हमारे बारे में, समाज के बारे में और शिक्षा, रोजगार, तमाम चीजों के बारे में सोचेगा। आप पहली बार मतदान करेंगे। जी सर। अच्छा, क्या सोच क्या रहेगी? सर, हमारी सोच ये रहेगी कि हम
अच्छी सरकार को वोट दें। पहली बात तो हम स्टूडेंट हैं, जो हमारी शिक्षा को, जो हमारा भविष्य है, उसको सुरक्षित रखे और पूर्णतः हमारे भविष्य को सेफ रखे। और मतलब पहली बात तो ये है कि हम मतलब स्टूडेंट हैं, तो हमारा मेन मोटिव यही बनता है कि हमारी पढ़ाई को लेकर, हमारी शिक्षा को लेकर पूर्णतः सहयोग करे और कोई भी दिक्कतें और परेशानियों का सामना ना झेलना पड़े। सर्वप्रथम तो यही है हमारा। जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से युवाओं की सोच है कि वो जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आने वाले समय में उनको रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, आने वाली पीढ़ी को बेहतर यहाँ की सरकार शिक्षा दे सके, बेहतर उनका भविष्य हो सके, इसी को लेकर के जो युवाओं की सोच है, वो लगातार युवा अपनी उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं और तमाम तरह की उनकी सोच है, तमाम तरह के लुभावने जो है वादे कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं, आंवला लोकसभा क्षेत्र लगता है जहां मैं खड़ा हूं, उस आंवला लोकसभा में तमाम प्रत्याशी आए, तमाम सांसद भी बन करके आए, उनकी सोच क्या रही, तमाम मुद्दे लेकर के आए और जमीनी स्तर पर क्या हुए। कि ये छात्र अभी हमारे साथ थे और कुछ छात्राएं भी हैं इस विद्यालय की हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं कि वो उनके मन में क्या है। जब चुनाव आता है तो उनकी महिलाओं की भी एक अपनी सोच होती है और छात्राओं की भी अपनी सोच है कि वो किस मुद्दे को लेकर के जन अपना जब 7 मई को मतदान करने जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे, किन चीज जब आप मतदान जब हम मतदान के लिए जाएँगे तो हमारा कार्य करें, हमारे हित का कार्य करें। जैसे कि हमारे लिए अच्छी सुविधा हो, हॉस्पिटल हो, चिकित्सा हो, अगर कोई हो जाती है तो उसके लिए हमें उसे हैंडल करने के लिए काफ़ी बड़े लोगों से बात करनी पड़ती है, किसी नेता से बात करनी या फिर और कंट्री में जाना पड़ता है। तो अगर हमारा नेता हो तो वहीं हैंडल कर ले। और जैसे कि हमारी छोटी हमारे लिए सॉल्व करवाने के लिए तो सिर्फ वोट माँगते हैं, डोर बाय डोर इसी तरह से हमारी समस्याओं को वो समाधान करें, हमारी समस्याओं का। जी, बिल्कुल, सोच ऐसी होनी चाहिए, नेता हम ऐसा ने जब वो चुनाव के समय हमारे घर जाते हैं, हर सुख-दुख में उस क्या सोच होगी? पहली बात, जब मतदान के लिए वोट नहीं करना चाहिए, किसी के दबाव में वोट नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि काम करेगी। हमारे भारत देश में या विशेषकर हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें तो लीक हो जाती है। स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से करके मतलब जो भी करके अपना जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, वो भी पेपर लीक हो जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या तो बेरोज़गारी की समस्या है चाहिए। और दूसरी बात है कि मतलब हमें ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जो हमारे लिए सुविधापूर्ण हो, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे देश की सुरक्षा हो सके, हमारे राज्य की सुरक्षा हो सके और हमारी बहन-बेटियों की सुरक्षा हो सके। बिल्कुल, जो हमारा मुद्दा होना चाहिए, देखिए, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो क्या आपका क्या विचार है, जब मतदान के लिए जाएँगे तो सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा या फिर शिक्षा? किस सर, गवर्नमेंट के लिए मैं बस एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि मतलब कि जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके लिए एक वर्क किया जाए, जो मतलब कि हमारी छोटी कास्ट के लोग होते हैं, उनके लिए मतलब कि इतनी रैंक और जो थोड़ी बड़ी कास्ट के लोग होते हैं, उनके लिए 80% अला काफ़ी मतलब इसमें थोड़ा चेंजेस लाया बहुत जाए। अच्छा, बहुत जब हम मतदान करने जाएँगे तो हमारे मुद्दे क्या होंगे? किन चीज़ों को विचार में मन में रख थोड़ा कर के हम सर, मतदान हमारी करेंगे? रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा चेंजेस लाना चाहिए। जी। क्या हमारे क्या मुद्दे होंगे जब हम मतदान करने जाते हैं तो एक मन में विचार रहता है कि हम इन चीज़ों को लेकर के मतदान करें और ऐसा अब अपना ये नेता चुनें जो हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा तमाम चीज़ों को लेकर के प्रयासरत रहे। हाँ सर, देखिए जैसे इन्होंने बताया कि शिक्षा के दौरान में काफ़ी सरकारी टीचर्स होते हैं, टीचर्स मेहनत करते हैं और सरकारी टीचर बन भी जाते हैं, फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं। क्लास में आते हैं, बैठते हैं और फिर चले जाते हैं, अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं और फिर बाद में बच्चों की परसेंटेज डाउन होती है तो बोलते हैं कि ट्यूशन पढ़ लो। अलग से हम ट्यूशन क्यों पढ़ें जब हमें स्कूल बुलाया जा रहा है रेगुलर। बिल्कुल, आपके क्या मुद्दे होंगे?
सही और जैसे गवर्नमेंट टीचर मेहनत करके बन जाते हैं, लेकिन वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं, वो भविष्य आगे चल के बनते हैं, लेकिन जब उनकी नींव ही मजबूत नहीं होगी, तो वो आगे चल के क्या कर पाएँगे? और हमें ये लगता है कि एक बार गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद हमें उनका री एग्ज़ाम करवाना चाहिए, जिससे उनकी न नॉलेज दोबारा से मतलब वैसी इंक्रीज़ होनी चाहिए। लेकिन वो क्या होता है कि मेहनत जैसे बहुत सारे हमने पुलिस कर्मी भी देखे हैं, जो मेहनत करके बन तो जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी स्थिति क्या होती है, वो सबको पता है। और ये जैसे पेपर लीक हो जाता है, अभी जैसे पुलिस का ही पेपर हुआ थोड़े दिन पहले, वो लीक हो गया, उसमें बच्चों ने कितने बस मेरी यही वो है अर्ज़ी कि इस बारे में थोड़ा सोचे सरकार और शिक्षा मतलब एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। जो रिज़र्वेशन है, उसको खत्म करना चाहिए। मतलब हम लोग पैसे भी ज़्यादा देते हैं फॉर्म भरने के लिए और हम लोग को मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, फिर भी हम लोग का सिलेक्शन नहीं होता है। अच्छा, जिस तरह से देखिए अगर आपने बदायूँ जनपद की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर मतदान प्रतिशत कम रहता है, तो क्या युवा चाहूँगी आप लोग बस वोट करिए और अच्छे नेता को चुनिए, ये नहीं कि हम उस पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो हमारे लिए सुविधा प्रदान करे, हमारे लिए हमारी समस्याओं बोलें? क्या सोच रहेगी जब हम मतदान करने जाएँगे? सर हमारी जब मतदान करने जाएँ तो सर इसी प्रकार की सोच रहेगी कि हम अच्छी पार्टी को वोट दें, जो मतलब जनता के हित में कार्य करे, जनता हित में कार्य करे और जनता को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानियों का सामना ना झेलना पड़े। जिस उम्मीद, जिस आशा के साथ, जिस उम्मीद, जिस आशा की किरण के साथ जनता वोट डालने जाती है, तो उनको ऐसा फ़ील ना हो कहीं पर, मतलब इतना बुरा ना लगे कि हमने जिस तरह वोट दिया और हमारी जितनी भी समस्याएँ हैं, दिक्कतें हैं, उन पर सरकार खरी ना उतरे। यदि खरी नहीं उतरेगी तो जनता को बहुत बड़ी चोट पहुँचेगी। ऐसी चोट पहुँचेगी कि जनता का विश्वास कुछ कैंडिडेटों से, कुछ पार्टी के लोगों से हट जाएगा। क्योंकि जनता जनता से ही सरकार बनती है। मेन मोटिव ये है, यदि आप जनता को खुश रखेंगे, जनता के हित में कार्य करेंगे, तभी आप एक अच्छी सरकार हैं। और एक की नहीं, सबकी, हर जाति के, हर वर्ग के लोगों की, हर कास्ट के लोगों की हम सुनेंगे, ना कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और मज़हब के नाम पर कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हुए, सभी लोगों को एक समान व्यवहार करते हुए और एक समान मानते हुए ही सरकार कार्य करे, ना कि किसी एक दल के पार्टी के लोगों को, मतलब सत्ता पार्टी ना हो, मतलब अच्छा, युवाओं जाति को वाला वो युवाओं नहीं को हो। क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं के लिए ये संदेश देना चाहेंगे कि युवाओं की शिक्षा में, पढ़ाई में बेहतरीन सुधार आ सके, बेहतरीन तकनीकें उपलब्ध हों और बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी पढ़ाई में सुलभता और सरलता प्रदान हो। बड़ी पहुँच है, तो उनके कहने पर हमें जॉब्स मिल गई, तो वो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जो हमारी काबिलियत है क्या जब हम मतदान के लिए जाएँगे तो मुद्दे हमारे क्या होंगे? किन चीज़ों को मन में रख कर के मतदान करेंगे? आरक आरक्षक का आर क्या युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे मतदान को लेकर के? युवाओं को हमें ऐसा सारा साथ दे, ना कि वो हमें इग्नोर करे। उसे हमारा साथ देना चाहिए। जैसे हम अगर अभी जो है, अगर हम उसके पास अपनी परेशानी लेकर जाएँगे, तो हम नेता किस लिए चुनते हैं कि वो हमारा साथ दे और हमें वो करे, हमें मतलब हमारा साथ दे और हमारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्व करे। हम इसीलिए नेता चुनते हैं कि हमें कोई परेशानी ना हो और हमें कोई परेशानी है, तो हम उसके पास लेकर बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नेता अगर हम चुनते हैं, तो नेता जब चुनाव आता है तो वो घर-घर जाते हैं। अब नेता हर समस्या में साथ खड़े होने की बात करते हैं, तमाम विकल्प देने की बात करते हैं, मगर चुनाव के बाद पूरा 5 वर्ष तक गायब रहते हैं। तो तमाम यहाँ पे छात्रों के भी मुद्दे थे, क्या मन में रख कर के मतदान करेंगे? युवाओं के लिए